नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं हमें एक विश्वास दिलाया जाता है कि भैया चिंता मत करो, अगर आपका व्हीकल चोरी हो जाएगा तो कंपनी बैठी है, कंपनी मुआवजा देगी। जैसे ही वाहन चोरी होता है और हम कंपनी के पास जाते हैं, अपना क्लेम रखते हैं, कंपनी क्लेम खारिज कर डालती है। और एक फैक्टर जो कंपनी कॉमनली प्लीड करती है कि भैया आपने इंफॉर्मेशन देने में देरी कर दी। अब जरा सोचिए कि जिसका वाहन चोरी हो गया वो घर पर बैठ के रोएगा या कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। और कंपनी को इन्फॉर्म करने में देरी कर दी तो गया जी क्लेम आपके हाथ से। तो करे क्या कि क्लेम भी ना जाए और दुख भी जो है मना सके। तो आज सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत मैं आपको वो उपचार बता रहा हूं, ऐसा उपचार जो लाखों रुपए का है। सुन लो जरा, शांति पूर्वक सब काम छोड़कर, आपको ही फायदा होने वाला है। सबसे पहले समझ लो भैया, केस का जो है नाम क्या है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाखों रुपए का फायदा जो है आपका करा दिया। गुरशिंदर सिंह बनाम श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नाम तो बड़ा अच्छा है, पर ये काम भी अच्छे करते तो कम से कम उस व्यक्ति को समस्या ना भोगनी पड़ती, पर चूंकि भोग ली तो उसने आप सबका फायदा करा दिया। एक ऐसी दवाई आपके हाथ में दे दी कि अब तो शांति शांति है। देरी भी हो गई, इन्फॉर्म नहीं भी करा, लेट हो गए, कोई तकलीफ नहीं है। अब जानते हैं निर्णय क्या है। साथियों, इस केस में क्या था कि भाई गुरशिंदर सिंह जी साहब जो है उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, उस ट्रैक्टर को इंश्योर्ड कराया 19/6/2010 को इंश्योरेंस कंपनी से। ट्रैक्टर जो है 28 अक्टूबर 2010 को चोरी हो गया। चोरी की उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी। उसके बाद अपना क्लेम सबमिट करा 15 दिसंबर 2010 को। क्लेम सबमिट होने के बाद क्लेम को जो है रिजेक्ट कर दिया कि भैया आपने देरी कर दी 52 दिन की। बंदा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म किया, उसका कंप्लेंट जो है स्वीकार किया गया। फिर कंपनी ने जो है इसकी अपील करी स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन ने कंपनी की अपील जो है वो खारिज कर दी। मामला जो है नेशनल कमीशन में गया। नेशनल कमीशन ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पर रिलाई किया और अल्टीमेटली कंप्लेंट खारिज कर दी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म का स्टेट कमीशन का जजमेंट जो है उसको जो है सेट असाइड कर दिया। अब वो व्यक्ति जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो बिंदुओं को जो है कंसिडर करना था, मैं आपको जो है रख दूं यहां पर। पहला बिंदु जो है ये कि जो कंट्रोवर्सी आ रही है कि एक कानून तो कहता है जी आपका क्लेम मिलना चाहिए, दूसरा कह रहा नहीं मिलना चाहिए। तो वो कंट्रोवर्सी क्या थी? एक लॉ है ओम प्रकाश का। ओम प्रकाश में तो जो है देरी हुई थी, उसके बाद भी क्लेम को जो है अलाउ किया गया। क्या लिखा जी, क्या लिखा था जी उसमें? द थेफ्ट ऑफ द व्हीकल वॉज रिपोर्टेड टू द पुलिस ऑन द डे आफ्टर थेफ्ट अकर्ड। The intimation was sent to the insurance company. This court took the view that the delay in informing the insurance company would not debar the insured to get the claim. अब दूसरा कानून क्या है? परवेज का। इसमें इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दी गई पर डिले था। कोर्ट ने कहा कि भले एफआईआर प्रॉम्प्ट है पर तब भी क्लेम जो है नहीं मिलेगा और क्लेम जो है सही खारिज करा कंपनी ने। यहां पर क्या लिखा भाई सुप्रीम कोर्ट ने कि जैसे ही इंश्योर्ड अपना एफआईआर दर्ज कराता है तो वहां पर पुलिस की ड्यूटी है इन्वेस्टिगेशन करना, और अगर वाहन ट्रैक नहीं हो रहा है तो स्थिति को जो है सामने रखना। और सर्वेयर भी जो है कंपनी अपॉइंट करती है, ये भी सर्वे कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। और क्लेम अगर जेन्युइन है तो वहां पर अगर डिले भी है तो डिले अफेक्ट नहीं करेगी और वहां पर क्लेम जो है वो खारिज नहीं होगा। तो कुल मिला के भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक रामबाण बूटी जो है हमारे हाथ में पकड़ा दी है कि भैया अगर डिले भी है चिंता नहीं करनी है, चिंता मुक्त रहो। डिले हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, बट दो सावधानी करनी है। जब भी वाहन चोरी हो इमीडिएटली पुलिस को रिपोर्ट कर दो। ये करना कैसे है ये बताऊंगा आपको मैं अगले एपिसोड में, पर आज जान लो करना है। या कंपनी को इंटीमेट कर दो, और नहीं भी कर पाए तो इमीडिएटली एफआईआर तो कटा ही दो, ताकि कोई दिक्कत जो है आपको नहीं आनी है। तो ठीक है जी, आज का ये प्रेजेंटेशन हम ये खत्म करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।